ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके ट्रैवल में कई बच्चों को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार बच्चों के साथ हो रहा है। जो बच्चे एयरपोर्ट्स पे पहुंच रहे हैं उनको कई सारी एयरलाइंस चढ़ाने से मना कर देती हैं, फिर उन्हें दोबारा नई टिकट्स बुक करनी पड़ रही हैं, फिर वो दूसरे केस में ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है, एक मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप टिकट्स ले रहे हो दोस्तों, वो पहले तो डबल चेक कर लो कि कोई ऐसी एयरलाइंस की टिकट तो आप नहीं ले रहे हो जो टूरिस्ट कंट्री में जा रही है और उसका फिर क्या होता है कि वहां पर ओवर बुकिंग हुई होती है कई बार। लेकिन वहां पर जो एयरलाइन वाले होते हैं वो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। वो आपको कह देते हैं आपको एम्बेसी ने रोका है, आपको किसी तरह की कोई ईमेल अपडेट नहीं आया होता, और उसके भी ऊपर आपका कोई स्टेटस वो दिखाते नहीं है, कुछ भी आपको रिटर्न में नहीं देते। ये बड़ी एक ब्लैकमेलिंग परेशानी एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारे बच्चे जो हैं फेस कर रहे हैं। आज हमारा भी एक स्टूडेंट गया था, उसको भी ये प्रॉब्लम आई, प्लस उसके साथ 7 और 8 बच्चे थे सेम एयरलाइन के, एमिरेट्स के, उनको भी ये ट्रबल आई, उन सबको नहीं चढ़ने दिया। फिर उसी तरह से एयर इंडिया जो सुबह फ्लाइट गई उसके बच्चों को भी नहीं चढ़ने दिया। सो ये दिक्कत आने वाले दिनों में और भी बच्चों के साथ हो सकती है। तो सबसे कुछ चीजें मैं आपको टिप्स के तौर पे दे रहा हूं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहले टिकट जिससे ले, मेक श्योर वो रिफंडेबल टाइप हो, और उसे कहो कि अगर मुझे एयरलाइन चढ़ने नहीं देगी तो क्या होगा। एक होता है टिकट का नॉन रिफंडेबल होना कि आपने फ्लाइट मिस कर ली, वो अलग बात है। एक है कि एयरलाइन ने चढ़ने नहीं दिया, तो अपनी रिफंड पॉलिसी डबल चेक कर लो। दूसरी चीज है अपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को लेके, अपने यूनिवर्सिटी को लेके पूरी डिटेल्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। और थर्डली, जैसे आज वाले बच्चों को रीजन दिया गया जी आप अकोमोडेशन दिखाओ। अब अकोमोडेशन ना तो मांगे एम्बेसी, ना तो मांगे यूनिवर्सिटी। अब एयरलाइन को अकोमोडेशन देखनी है, मतलब बहुत सिली और बेवकूफ रिफ्यूजल या रीजन उन्होंने दिया है, ठीक है जी, जिसको डाइजेस्ट कर पाना ही मुश्किल है। तो फिर भी जस्ट फॉर एडवाइस आई विल से कि आप जो भी अकोमोडेशन का पॉइंट लेके जाओ, जो भी अकोमोडेशन आपने एयरपोर्ट पे बतानी है, मेक श्योर आपके कि चाहे वहां पर कोई दोस्त रह रहा है, रिलेटिव ले रहा है उस शहर में, उसी की ही लेके जाओ, ताकि आपको सीधा कहो कि मुझे वहीं रहना है। उसे ये मत कहना कि मैं वहां जाऊंगा, दूसरी देखूंगा, फलाना देखूंगा, बहाना बना लेगा जी कंफर्म्ड वाली दिखाओ, कहो जी ये मेरे रिलेटिव है, उनका भी घर वहीं पे, मुझे वहीं रहना है। इस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परेशानी बच्चों को हो रही है, ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। इसको लेके अपने एजेंट या किसी और से लड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। मोस्टली जो अपनी एप्लीकेशन है मैं उसका तो कह सकता हूँ ऑल द प्रोसेस इज वेंट थ्रू द जेन्युइन सिस्टम, ठीक है नहीं। परसों चौथ भी हमारे एक स्टूडेंट को ये किया गया था, फिर उसकी मैंने दोबारा टिकट करवाई और वो चला गया, उसको कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है जी। ज्यादातर बच्चे क्या है कि वो हमसे टिकट नहीं लेते और हम खुद भी करना पसंद नहीं करते, तो बच्चे ज्यादातर बाहर से टिकट लेते थे। अब जो बाहर से आप लोग टिकट्स ले रहे हो, आई जस्ट प्लीज रिक्वेस्ट यू कि अपनी टिकट्स भाई टिकट वाले से क्रॉस चेक करके लो। वो अपने लालच में कुछ ऐसी फ्लाइट्स की टिकट आपको भेज रहे हैं जिनके अंदर सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखकर चले जब आप टिकट बुक कर रहे हैं। और अपने प्रोफाइल्स को लेके कॉन्फिडेंटली अपने आप को टिकट काउंटर पे पेश करो, क्योंकि वो आपको जज ना कर पाए कि इस बंदे के ऊपर मैं थोड़ा सा भी प्रेशर बना के इसको हटा सकता हूँ या मैं इसको रोक सकता हूँ, मेरी फ्लाइट फुल हो रही है। तो थोड़ा सा चढ़कर बात करने वाला सिस्टम आपके अंदर होना चाहिए। बाकी अपडेट मैं अभी इसके ऊपर कुछ नहीं बता सकता कि इसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एम्बेसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीजा आपके इश्यूड हुए हैं। अगर आपका वीजा में कोई भी ट्रबल होगा तो आपकी जो ईमेल पे आपको बीआरपी आता है, उसी ईमेल पे एम्बेसी की ईमेल भी आएगी कि भाई हम आपको रोक रहे हैं या हम फलां कर रहे हैं या कुछ भी आपसे मांग रहे हैं। वो वहां पर कम्युनिकेशन होगा, वो एयरलाइन से कम्युनिकेशन थोड़ी एम्बेसी करेगी, ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज अपनी चीजों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होकर अपने माइंडसेट को तैयार कर चले, एंड आई होप सो ट्रबल नहीं आएगी। जस्ट फ्लाइट्स दोबारा बुक
करनी पड़ती है, कई बच्चों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, समय वेस्ट हो रहा है, हेरासमेंट दिमाग के ऊपर, टेंशन परेशानी परिवार के, बच्चों के, सबके ऊपर हो रही है, जिसको हम भी समझते हैं। कंसल्टेंट को भी फिर आप देते हो, कई कंसल्टेंट बेचारे छोटे हैं जिनको खुद पता नहीं लगेगा कि इसमें कुछ था या नहीं है, ठीक है नहीं। अब मेरे बच्चे ने मुझे कॉल किया, मैं कहा यार तू टेंशन नहीं ले, आई एम बुकिंग अनदर टिकट, ठीक है नहीं, तू पहुंचने के बाद पैसे दे दियो टिकट के। तो ये अब छोटा एजेंट आपके साथ नहीं कर सकता अगर आपने किसी ऐसे एजेंट से। तो एजेंट का फॉल्ट जल्दी नहीं है, एज फार यू कलेक्टेड योर पासपोर्ट, एम्बेसी में आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं, आपकी फाइल गई है, वीजा होकर आया है, सो डोंट टू वरी। अपनी ईमेल को जरूर अपडेट करते रहें, अगर किसी का उसमें कुछ आता है तो उसको ध्यान रखना है, बट मोस्टली थिंग्स आर सेफ। जस्ट अपनी टिकट सही से बुक करें और अपने आप सही से बातचीत आप एयरपोर्ट पे कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।